दोस्तों, होली गले मिलने का त्योहार है। कहा जाता है कि सभी दुश्मनी को भूलकर, साल भर में जो भी दुश्मनी अगर किसी से हुई तो उसे भूलकर, सभी गिले शिकवे को हटाकर गले मिला जाता है। बिहार की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ऐसा ही करते हुए दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने की खबर क्या है? कांग्रेस पार्टी के अंदर गले मिलना तो छोड़िए, गला काटने की नौबत आ गई है। ऐसी अदावत चल रही है, जो इंटरनल स्टोरी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो कांग्रेस के अंदरूनी जो अंतर कला है उसका पर्दाफाश कर रही है। देखिए, कन्हैया कुमार अभी 3 दिनों पहले पटना में थे। पटना के सदाकत आश्रम में बातें कर रहे थे कि 16 मार्च से बेरोजगारी हटाओ यात्रा शुरू करेंगे। बगहा से, चंपारण से, गांधी की भूमि से वो यात्रा शुरू होगी और बिहार के 243 सीटों पर जितने भी विधानसभा सीट हैं सभी जगहों पर वो जाएंगे, युवाओं से मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, खबर ये भी थी और हमने आपको बताया था कि 12 मार्च यानी बीते कल को दिल्ली में एक मैराथन बैठक होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज शामिल होंगे। तो आखिरकार वो बैठक क्यों स्थगित हो गई? और उससे भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इधर कन्हैया पटना लैंड करते हैं और उधर अखिलेश प्रसाद सिंह यानी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उसी समय फ्लाइट पकड़कर दिल्ली क्यों निकल जाते हैं? 2 नेता है कांग्रेस में। बिहार में तो बहुत स्थापित मैं उन्हें नहीं मानता हूं, लेकिन बहुत बड़ा काम वो कर सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मौका दिया। पहला कन्हैया कुमार और दूसरा पप्पू यादव। और इन दोनों नेताओं से इतनी चिढ़ क्यों है अखिलेश सिंह को? और अखिलेश सिंह का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अखिलेश सिंह राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। और एक और खबर आपको बता दें कि खबर यह भी उड़ते उड़ते आ रही है कि कन्हैया की जो यात्रा 16 मार्च से शुरू होने वाली है वो शुरू होने से पहले ही उसे स्थगित किया जाएगा। और इसके पीछे जो 2-3 तर्क दिए जा रहे हैं, वो तर्क ये दिए जा रहे हैं कि अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी से कहा है, पहला कारण कि रमजान का महीना चल रहा है तो जो मुसलमान है वो कन्हैया कुमार से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये पहला तर्क दिया गया है। दूसरा जो तर्क दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो कन्हैया कुमार के उस भाषण को नहीं भूले हैं, उस नारे को नहीं भूले हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में दिया था, यानी जेएनयू कैंपस में दिया था। तो ये तर्कें दी जा रही हैं। और इस पर दोस्तों एक और सवाल अब उठता है कि आखिर कन्हैया कुमार, मतलब बैठक तो 12 मार्च को होने वाली थी, लेकिन 9 मार्च को ही कैसे कन्हैया ने पटना में ये ऐलान कर दिया था कि वो सदाकत, मतलब वो बिहार की यात्रा पर निकलेंगे? क्या उन्हें राहुल गांधी की हरी झंडी मिल गई थी? ये खबर उठ रहा है। ये खबर बहुत बड़ी है। देखिए, समझिए अंदरूनी खेल को। दरअसल हुआ ये कि बिहार में कांग्रेस के जीर्णोद्धार का श्रेय जो है, मतलब जीर्णोद्धार करने के लिए कृष्णा लवरू को भेजा गया, कन्हैया को भेजा गया। इधर पप्पू यादव तो एक तरफा कार्यक्रम चला ही रहे हैं। अब इससे पेट में दर्द किसे उठा? अखिलेश प्रसाद सिंह का। देखिए, एक खबर आपको हम बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इस खबर को। अखिलेश सिंह की विदाई लगभग तय है। कन्हैया बिहार में चले ना चले, पप्पू यादव चले ना चले, लेकिन अखिलेश सिंह अब नहीं चलने जा रहे हैं। क्योंकि एक और खबर आई थी कि अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव से भी संपर्क साधे थे। जब लालू जी ने उनसे पूछा कि भाई क्या हो रहा है कांग्रेस में, तो अखिलेश सिंह ने अपना दर्द भी बताया कि हमारे तो कुछ चल ही नहीं रही है पार्टी में तो सारे फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। और खासकर जब से कृष्णा लवरू बिहार आए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं और बिहार की यात्रा पर हैं, बहुत स्थितियां असहज होते जा रही हैं। और फिर कन्हैया की एंट्री। देखिए, कन्हैया कुमार कई लोगों के यहाँ के किरकिरी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव के हैं। कांग्रेस का एक बड़ा गुट है जो अखिलेश सिंह को पसंद नहीं करता है, लेकिन कन्हैया के मामले पर वो अखिलेश सिंह के साथ आके खड़ा हो जाता है। क्योंकि कन्हैया वो चेहरा बिहार में बन सकते हैं जो पूरी कांग्रेस पार्टी का न सिर्फ जीर्णोद्धार कर दें, बल्कि यहाँ पर कई बड़े कांग्रेसियों का सफाया भी कर देंगे। और इसका कारण है उनकी लोकप्रियता मुसलमानों के बीच। जो मुसलमान वोट सबसे बड़ा आज फैक्टर बना कांग्रेस के हार का, वो अगर वापस आ जाए कांग्रेस पार्टी के पास, तो आप सोचिए कितना बड़ा जनाधार, कितनी मजबूती उस पार्टी को मिलेगी। लेकिन ये चाहते नहीं है लालू प्रसाद यादव। और उनके जो सबसे खास नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस के, अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति भी ढीली पड़ जाएगी अगर कन्हैया यहाँ पर हिट हो जाते हैं। दूसरी तरफ पप्पू यादव को देखिए। देखिए दोस्तों, लोकसभा के चुनाव के समय आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पूर्णिया लड़ने की चर्चा चल रही थी पप्पू यादव की। लेकिन उस समय हुआ क्या? ऐन मौके पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने
हाथ खींच लिया। तो चर्चा तो पूरी हो गई थी। पप्पू यादव ने पूरा पार्टी ले जाकर कांग्रेस को विलय करा दिया था, जन अधिकार पार्टी, अगर आपको याद हो। तो अखिलेश प्रसाद सिंह वो रोड़ा बनते हैं, मतलब लालू यादव के सबसे पक्के मोहरे जो हैं वो अखिलेश प्रसाद सिंह बन जाते हैं जब कांग्रेस के उत्थान की बात आती है। क्योंकि कांग्रेस का उदय मतलब राष्ट्रीय जनता दल का पतन, ये सीधा गणित है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई इसमें सवाल नहीं उठता है। तो दोस्तों देखिए, हो सकता है कि 16 मार्च वाली यात्रा भी अभी कुछ दिनों के लिए टाल दी जाए, क्योंकि राहुल गांधी को ही फैसला लेना है। और एक बात आप जान लीजिए, कन्हैया दिल्ली से राहुल गांधी क्या फैसला लेकर पटना पहुंचे थे, और तब उन्होंने यह ऐलान किया था कि वो बिहार में एक यात्रा पर निकलेंगे। जी हाँ, लेकिन हुआ क्या, अखिलेश प्रसाद सिंह यहां से फरार हो गए और कांग्रेस कई फाड़ों में टूट चुकी है बिहार में। और देखिए, एक तरह से समझिए तो राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छा संकेत है, ये शुभ संकेत है कि जब तक विद्रोह नहीं होगा, पार्टी का संगठन जब तक एक साथ नहीं आएगा, सभी नेता एक साथ नहीं आएंगे, विद्रोह के बाद जो एक नया रूप खड़ा होगा, तब तक पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता है। और बिहार कांग्रेस आज मृत प्राय बन चुकी है, मतलब पार्टी में कुछ है ही नहीं, कोई जान ही नहीं है। वही नेता बनते हैं, कभी मदन मोहन झा, कभी अखिलेश प्रसाद सिंह, ना इनका अपना कोई जनाधार है, ना इनका कोई अपना डिलीवरेंस है। तो बेहद मतलब पतले स्थिति में, खराब स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो है वो दिखती है। तो दो खिलाड़ियों पर दांव खेला गया है राहुल गांधी की तरफ से, एक कृष्णा अल्लावरू और दूसरा कन्हैया कुमार, और तीसरा मोहरा पप्पू यादव भी है, प्रत्यक्ष रूप से ना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भी काम कर रहे हैं। तो अगर इनका दाव 2-3-4 महीने में चला और उसका रिस्पॉन्स कांग्रेस पार्टी को दिखने लगा तो अब मान कर चलिए कि कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव नहीं, मूलचूल बदलाव हो जाएगा। जितने आपको चेहरे अभी दिख रहे हैं, इसमें से कई चेहरे गायब हो जाएंगे और वैसे वैसे चेहरे आपको दिखने लगेंगे जिनकी कोई कल्पना। कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए जाएंगे, किसी ने सोचा था क्या? क्या विधानसभा चुनाव में कभी कन्हैया कुमार की एंट्री होगी, ये कल्पना किसी ने किया था क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन हो रही है, क्योंकि एक नया प्रयोग जो है वो इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में किया जा रहा है। और इसके पीछे तर्क बड़ा आसान है, इसके पीछे कारण बहुत आसान है, रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जानती है कि जब तक हम राज्य स्तर पर मजबूत नहीं होंगे, देशव्यापी स्तर पर हम मजबूत नहीं हो सकते हैं। और राज्य स्तर पर हम मजबूत तभी होंगे जब क्षेत्रीय दलों का सफाया होगा। जो हमारा वोट था, जो मुसलमानों का वोट था, जो दलितों का वोट था, जो ब्राह्मणों का वोट था, वो कांग्रेस पार्टी की मजबूती रही है, वो सभी वोट छटक चुके हैं। तो बहुत बड़ा खेल कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है दोस्तों। अखिलेश प्रसाद सिंह तमतमाए हुए हैं, दिल्ली भागे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी मूड बनाया है कि इस बार एक प्रयोग करके देखा जाए। वैसे भी हारते हैं, अगर नहीं कुछ मिला तो हारेंगे, लेकिन कम से कम ये अफसोस नहीं रहेगा कि हमने पुराने ढर्रे पर चुनाव लड़ा। ये अफसोस नहीं रहेगा कि लालू प्रसाद यादव ने तय कर दिया कि हमारा कौन प्रत्याशी टिकट लेगा, किस सीट से लड़ेगा। ये तय करने वाले लालू यादव नहीं बनेंगे इस बार। ये मूड राहुल गांधी ने बना लिया है और उसी का ये रूप दिख रहा है, जहां कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू सरीखे नेता जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, ट्रायल चल रहा है, कितना सफल होगा कितना असफल होगा, लेकिन ये खबर आप जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। स्थितियां बद से बदतर होते जा रही हैं। नेताओं के बीच जो खींचतान है, जो तकरार है, जो तनाव है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।